नहीं है, जिद पर आ जाए अंग्रेजी बोलने पर वाह 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 वाह। तो ढेर प्रोफेसर, कभी टोपी कभी दाढ़ी, कभी मदरसा कभी मस्जिद, और बाद में वो कहने लगे कि यार हम जहां थे वो बैकवर्ड जगह थी। मदरसे से स्मार्ट कौन सी जगह हो सकती है साहब? क्या बात, वाह, क्या वाह। बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत जिंदाबाद। जी। बताओ ना कितनी यूनिवर्सिटियों ने जंगे आजादी का मुजाहिद पैदा किया है। बताओ ना कितनी यूनिवर्सिटियों से ईमानदार लीडर पैदा किया है। बताओ ना कितने कॉलेजों से कितना स्वच्छ नेता पैदा किया है। लेकिन आज तक भारत की राजनीति में मदरसे से निकलकर राजनीति में आने वालों पर कोई माई का लाल एक घोटाले का दाग दिखा दे। मैंने तो जब कहा था तो बवाल मच गया था। मैंने कहा था आप जिसे मदरसों पर लाल आंख करके बातें करते हो, ला उस मदरसे का माल मैं निकालता हूं, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का माल आप निकालो, दोनों रख दो तराजू पर, फैसला हो जाएगा। दागदार तुमने पैदा किया है, गद्दार हमने नहीं पैदा किया है। वाह वाह क्या वाह बात। वाह। लेकिन मदरसे को हम लोगों ने यही समझ लिया है कि ये चंद यतीम और गरीबों के पलने की जगह है। जिस दिन इस खन्नास को अपने दिमाग से निकालकर दफन कर दोगे मुसलमानों, उस दिन मदरसे का इकबाल वहां जाकर ठहरेगा जहां लोगों की नजर नहीं जा पाएगी। घबराहट इसी बात पर है, और यह घबराहट 30 साल से हुई है। इसमें शरीक दोनों हैं, हाफ पैजामा भी हाफ पैंट भी, शरीक दोनों है। हाफ पैजामा घबराया कि इस्लाम कैसे यहां तक पहुंच गया, हाफ पैंट घबराया है कि इस्लाम यहां तक कैसे पहुंच गया, और हाफ पैजामा घबराया हुआ है कि मुस्तफा की मीलाद यहां तक कैसे पहुंच गई। वाह वाह घबराहट दोनों में है। वाह। एक घबराए और बिलबिलाए हुआ है इस्लाम से, और एक बिलबिलाए हुआ है, घबराए हुआ है मुस्तफा की मीलाद से। गोया ये क्लियर हो गया, जहां जहां जश्न मिलाद का जुलूस निकला, बगैर किसी सनद के लोगों ने कहा यहां तक इस्लाम पहुंच चुका है। बहस इस पर है। इसलिए मैं आप नौजवानों से और उलमाए कराम से विनती हाथ जोड़ के, वरना आने वाले दिनों में जब नस्लें नहीं बचेगी तो मुरीद किसको कीजिएगा? जब ये नस्लें नहीं बचेंगी तो ताबीज कौन लेगा? जब ये मेरी नस्लें नहीं बचेगी तो हाथ चूमने के लिए कौन कहां से आएगा? सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, और जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे एक एक ईंट लेके घूमते रहिए। ईंटों की कीमत रहेगी मंडी में, हमारी कोई कीमत नहीं रहेगी। अदारे शरीयत तहरीक बेदारी के पीछे का राज यही। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दावत देता हूं जी, चलिए आइए, चलिए देखिए क्या किया है। गाल बजाने से रिजल्ट नहीं आता है, जिस्म को हड्डी घींचने के बाद रिजल्ट आता है। वाह वाह। जिस बेतिया मोतिहारी में हम समझते थे कि हम दूर दूर तक कहीं नहीं है, आज अल्हम्दुलिल्लाह 72-73 अहले सुन्नत की आबादियां जो दबी थी वो सीना ठोक के खड़ी हो गई। रजा वाले यहां भी हैं, रजा वाले यहां भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अल्लाह कमरुज़्ज़मा सुभान साहब अल्लाह, अभी सुभान 2 अल्लाह। दिन पहले फारबिसगंज में मस्जिद की बुनियाद रखने गया, मचा हंगामा। मैंने कहा मैं देखता हूं यार, 1.5 हाथ के बिहार में कौन रोस्तम पैदा हुआ, मैं भी देखता हूं। जब ईंट डालने लगा, मिट्टी और सीमेंट जब बुनियाद में डालने लगा, जो नारा लगा है मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। उस वक्त मौलाना महबूब गौहर साहब खुशियों से आंखें नम थी। वारे मेरे इमाम, सुभान अल्लाह। और मेरे असलाफ ने जो बलियाबी पर भरोसा किया, मैं अपने उलमाए ज़वील एहतराम से विनती करके कहूंगा,
दक्षिणी बिहार के कई जिले में उतने उलमा नहीं मिलेंगे जितने उलमाए कराम सिर्फ परिहार ब्लॉक में मिल जाएंगे और एक पर एक सलाहियत वाले मिलेंगे, साहब कलम भी साहब जबान भी। कोई तो निकल जाए जो बाघ बकरी सबको एक घाट पे बैठा दे। जिस दिन ये सर जोड़कर बैठ जाएंगे उसी दिन अहले सुन्नत के जवानों में इनकलाब आ जाएगा। इसलिए कि मेरी औलाद मुंतजिर है कि मेरा पेशवा निकल पड़े, लेकिन हम मुंतजिर नहीं, हम तो मुतमन्नी हैं कि तुम निकलो, हम आते हैं। मसले का हल नहीं होगा। अब जहेज और तिलक के खिलाफ रोज तकरीरें हो रही है, कोई फर्क नहीं। रोज तकरीरें हो रही है, कोई फर्क नहीं, लेकिन इसका शानदार रिजल्ट आया है। चलिए, हमारे अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब थे मधेपुरा में, थे पूर्णिया में। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में तकरीबन 2.5 लाख का हुजूम था। क्या बात है, क्या बात है। और सारे अखबार, सारे पॉलिटिकल पंडितों ने सिलेंडर होकर कहा कि जब मस्जिद का इमाम निकल जाए तो पूरी कमिश्नरी का नक्शा बदल सकता है। तब बलियाबी ने कहा, माफ करना, जिस दिन बिहार के मस्जिदों का इमाम निकल जाएगा भारत का नक्शा तब्दील हो जाएगा, लिख लो। लेकिन कौन निकालेगा हजरत को? इनको कौन निकालेगा? निकलना तो पड़ेगा, चाहे नस्लों को बर्बाद करके निकलें या वक्त से पहले निकल जाए। इसलिए मैंने मुफ्ती साहब से भी कहा, मरपा, कचौर, मचपकौनी तमाम इलाके के उलमा से मैंने गुजारिश की है और मैंने कहा सर जोड़ करके ईद के बाद बैठिए और गांव गांव जब तक हमारा जत्था नहीं बनेगा, याद कर यार कि एक किसान की पंचायत लगी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। एक पंचायत, जब एक पंचायत लग जाए किसानों की तो दिल्ली की सरकार घुटने टेक सकती है। जिस दिन उलमाए कराम अपने गांव के जिम्मेदारों को लेकर एक पंचायत लगा दे और उस पंचायत के फैसले से जो अलग हट करके कोई नया रास्ता बनावे और सिर्फ इतना कह दे कि अलग रहोगे तो जनाजा भी अलग ही रहेगा, देख लो क्या तब्दीली आती है। ये टीवी का डब्बा वाले बहुत खुश होंगे तो कहेंगे ये तुगलकी फरमान है, ये तो सुनने का मैं आदी हूं, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूं कि वो 36 घंटा से बेसी चिल्ला भी नहीं सकते बेचारे, उसके बाद वो खबर बदल ही देते, इससे बेशी नहीं। इसलिए एक आखिरी अपील और इल्तिजा करूंगा अपनी कौम के नौजवानों से हाथ जोड़ के, चाहे किसी मजहब की बेटी हो, चाहे किसी धर्म की बेटी हो, चाहे किसी बिरादरी की बेटी हो, अगर उसकी इज्जत खतरे में दिखे और तुम ईमान वाले की औलाद हो तो समाज की उस बेटी की आबरू बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़ा हो जाना और ये पैगाम देकर उस बेटी को समझा देना कि जब तक रसूलुल्लाह का गुलाम एक भी बचा रहेगा तो समाज के किसी भी धर्म की बेटी की आबरू का कोई सौदा नहीं कर सकता। क्या बात है, क्या सिर्फ बात इतना है। सा पैगाम दिला दो, तुम्हारे कई जलसों की बात एक तरफ और उस बेटी का रुदादे दर्द एक तरफ। वाह वाह वाह। वो बेटी खुद ही चीख और पुकार कर कहेगी, लोगों ये प्रोपगंडा बंद करो कि मुस्तफा वाला अजमत लूटता है, बल्कि मुस्तफा वाला इज्जत बचाने के लिए जान पे खेल जाता है। इसलिए कि वो किसी बिरादरी, किसी धर्म की बेटी नहीं, भारत की बेटी है, समाज की बेटी है। इस्लाम ने, मेरे आका करीम ने जो नमूना पेश किया वो रोब का नहीं, मरुब्बत का।
वो नखवतो गुरूर का नहीं, हमदर्दी और हलावत का। और वही बुनियाद बनी कि आज अमेरिका भी परेशान है, चाइना भी हैरान है कि दुनिया का कोई मुल्क अब नहीं बचा है जहां मुस्तफा का इस्लाम न पहुंच गया हो। रिसर्च करने वाले आकर यहीं घुटने टेक दिए और बोल पड़े, जब तक धरती पर मदरसे जिंदा रहेंगे, इस्लाम की अजमतों का झंडा लहराने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि ये मदरसे हैं जो हर साल मुबल्लिग पैदा करते हैं, हर साल आलिम पैदा करते हैं, हर साल हाफिज और मुफ्ती पैदा करते हैं। जो काम हुकूमत की तिजोरी नहीं कर पाती, वो मुसलमानों के ज़कात और फितरों के पैसों से हो जाया करता है। मैं मुबारकबाद दूं कि आज, क्या नाम मदरसे का? मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम से 10 बच्चे हाफिज कुरान हुए। अब तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, 10 बच्चे हाफिज कुरान हुए, इसमें से कितने लोगों को तकलीफ हुई है? जरा हाथ उठा दो। अच्छा ये बताओ, खुशी कितनों को हुई है? स्टेज वालों को भी हुई है? अरे मौलाना पूरा दोनों हाथ उठाए यार, क्या बूढ़े की तरह जवान हाथ। खड़ा होके, खड़ा होके, अरे खड़ा होके पहलवान, खड़ा होके। 10 बच्चों की दस्तारबंदी होनी है, 10 की। और इमसाल इदारे शरिया में 57 की होनी है। और अब हमारे बच्चों को बहुत दूर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये हमारे हजरत मौलाना मुजाहिद साहब, मेरे साथ हजरत दिक्कत ये है, एक मर्तबा मैं ऑफिस में बैठा था, हमें तो किसी बच्चे का नाम याद रहता नहीं। एक लड़के के बाप ने हजरत फोन किया, गलती से मैं उठा लिया, और बोल रहा है कि वो जैसे ही उसके वालिद ने कहा कि वो फलाना बच्चा है, मैंने कहा है यहाँ कोई बच्चा नहीं है, रखो फोन, पढ़ने दो। अब उसका बाप परेशान कि मेरा बच्चा गया कहाँ। थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा, अरे इस बच्चे का, इस नाम का कोई बच्चा है? ए बैठ जाए हीरो, बैठो। कितना स्मार्ट आदमी हो यार, इतना स्मार्ट आदमी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या हो गया? 4? इसका मतलब ये बाप बेटा दोनों मिलके कहीं हिसाब तो नहीं किए कि समधियाना का मामला है, 2 नंबर कम भी है तो खींच के निकाल दो। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेपनाह मुसर्रत है। सीतामढ़ी से तो हर साल, सीतामढ़ी, पूर्णिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, और इमसाल तो अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर भी, राजस्थान भी, छत्तीसगढ़ भी, मध्य प्रदेश भी 100-150 बच्चे आते हैं। लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि चादर छोटी है, दुआ फरमा दें। और हजरत जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में ये पहला बिहार का अहले सुन्नत का आप सबका इदारा शरिया है, जहां इफ्ता करने वाले बच्चों को इदारे शरिया खाली नहीं भेजता, फतावा रजविया की पूरी फुल सेट दे के भेजता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि मेरा मुफ्ती कहीं भी जाए तो दब के बात ना करे, चढ़ के बात करे। क्या बात है, वाह सिर्फ सनद देने से काम नहीं चलेगा, औजार भी दे दो। वाह वाह। तकरीबन हमने पिछले साल मुफ्ती साहब से पूछा तो इन्होंने बताया था गालिबन 300-350। अब तक कितने फारिग हो चुके हैं? 27 जिल्दों में तो सिर्फ इदारे शरिया से जारी फतवे का मखतूता है, 27 जिल्दों में। अब उस मौलाना को इदारे शरिया के बारे में क्या पता जिसकी उम्र ही अभी 25 साल है। सही है।
1968 में किसने कायम किया ये भी नहीं उसे पता होगा। वो ये समझता है इदारे शरिया का मतलब मदरसा होगा। अरे जरा पढ़ लिख के बात करो भाई, व्हाट्सएप पा गए हो तो कुछ भी मत लिखते रहो। सही फरमाया। कागज पर लिखने नहीं आएगा लेकिन फेसबुक पर खूब लिखने आता है। चूंकि एक ऐसा ऐप आ गया है कि हिंदी को उर्दू, उर्दू को हिंदी कर देता है। और एक तो ऐसा भी कोई लड़का बता रहा था कि आप बोलते जाइए खुद ब खुद कंपोज होते जाएगा। कमाल है। कुछ पढ़ लिख के कलम चलाओ ताकि काम के आदमी बनो। क्या बात है। इसलिए मैं हजरत मौलाना मुफ्ती मुजाहिद बाबू से गुजारिश करूंगा कि आप जवान हो, दो चीज रईसुल कलम ने कहा था दिमाग से निकाल के फेंक दो, कभी उसको करीब मत आने देना। कौन क्या कह रहा सुनना छोड़ दो। क्या बात है। क्या बात है। तुमको करना क्या है सिर्फ इसी को याद रखो। बहुत बड़ा पैगाम। वाह वाह वाह। लगे रहिए और सिर्फ हाफिजी मत बनाइए। आइंदा साल इंशाअल्लाह शव्वालुल मुकर्रम से अरबी और इंग्लिश दोनों का अदारे शरिया में स्मार्ट क्लास की इब्तिदा कर लेंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह प्रोजेक्टर से पढ़वाएंगे माशाअल्लाह। वाह, ताकि वाह। निकलने वाला भी तो मरकुल उलमा रहमा के उर्स के मौके से आप थे ही। क्या बच्चे ने अरबी में खिताब किया है, कोई कह ही नहीं सकता है कि वो बिहार का या बंगाल का बच्चा है। अच्छा। जी, सुनने के लायक। और अंग्रेजी जब बोल रहा था तो हिम्मत है कोई कह दे कि ये मदरसे में पढ़ता है। इसलिए कि हम लोगों ने पूरी तमन्नाई लगा दी कि मदरसे से निकलने वाला मेरा बच्चा क्या बात है। पेंटर बनने की गलती ना करे, हाँ, हाँ, हाँ। मैकेनिक बनने की गलती ना करे। मदरसे से निकले तो उससे पहले ही लोग कहीं मुंतजिर हों। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमने महसूस कर लिया है कि असर हाजिर के तकाजे क्या हैं और मदारिस के निसाब की जरूरत कौन सी है। वाह। उसी सिलसिले में ईद बाद फिर एक नशिस्त होगी और प्लान ये है इदारे शरिया का कि एक तालीमी बोर्ड, हम 25 मदरसे को जोड़ेंगे, सिर्फ 25 अंग्रेजी भी, मैथ भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, संविधान भी, आइन भी, फिका भी, हदीस भी, सर्फ भी, नौ भी, सब पढ़ाइए लेकिन एक निसाब के साथ। और एक तालीमी बोर्ड, पढ़ाई कहीं भी हो, बोर्ड के लोग वैसे ही एग्जाम का इंतजाम करेंगे जिस तरह स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का इम्तिहान होता है। देखता हूं रिजल्ट कैसे नहीं आएगा। शर्त यह है कि हम खटने को तैयार हो जाएं। आज भी मेरे बच्चों में क्रीम निकलने को तैयार है। इसलिए आखिर में मैं इल्तिजा करूंगा कि इमसाल 10 निकले हैं, आप हजरात इस इदारे को इतना आगे तक ले चलिए कि सिर्फ हाफिज जी या हाफिज साहब न निकले, बल्कि हाफिज साहब के साथ साथ जब वो बाहर जाए तो इसके हाथ में सनद हो, तो सिर्फ हिफ्ज की सनद ना हो, कंप्यूटर की भी सनद हो, कॉलेज की भी सनद हो, मैट्रिक की भी सनद हो, ताकि वो आगे के अपनी मंजिल को तय कर सके। दुआ है रब्बे कदीर ईमान वालों की जान की, माल की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क में अमन, चैन, सुकून, सद्भाव का माहौल बनाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी, जो जहां है यह वहीं रहेगा। इसलिए कि शायर इस्लाम, शायर इंटरनेशनल आलमी शोहरत का मद्दाह, क्या बात है। वाह। बल्कि यूं कहें कि शायर मसलके आला हजरत क्या बात है। सुभान हजरत अल्लाह। असद इकबाल भी, वाह। और मेरी जमात का वो सुपर स्टार खतीब सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर रूहुल अमीन साहब, क्या बात है। जिनकी गुफ्तगू सुनी भी जाती है, देखी भी जाती है। और फिर आखिर में
हमारे उलमाए ज़वील एहतराम के मोहतरम और मुक़द्दस हाथों से दस्तार दी जाएगी। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम वालेकुम। एक आखिरी बात बता दो कि तहरीक बेदारी जहेज के खिलाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, हाथ उठा के बोलिए। बोल। नौजवान पार्टी जहेज तिलक डिमांड के खिलाफ हुल्ला बोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई महापंचायत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो फिर आवाज देगा इदारे शरिया तो घर से निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? तैयारी कीजिए, ईद बाद मीटिंग होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।